छात्रों, हमने कल प्रश्न 4 तक हल किया था। आज हम प्रश्न 5 को हल करेंगे। क्या है हमारा प्रश्न? उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है 26 गुणे -48 प्लस -48 गुणे -36। चलिए देखते हैं इसको। ये हमारा प्रश्न है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इधर भी -48, इधर भी -48 कॉमन है, तो आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -48। फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे क्या होगा, 26 बचा है तो 26 लिख देंगे और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस मैंने बताया है माइनस होता है, 36 है। ठीक है, अब बराबर है -48 और कुछ नहीं है तो गुणे है, और 26 में से 36 गया तो -10। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है और 48 शून्य शून्य और 48 से करना 48, 480। यही आपका आंसर है। यहाँ पे अब देखेंगे कि हम वितरण प्रगुण का, वितरण नियम का, चाहे जो कहिए, प्रयोग किया गया है। बी वाला यहाँ पे देखेंगे 8 गुणे 53 गुणे -125 है, तो इसको हम क्रम विनिमय नियम की सहायता से लगाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है चाहे जो दो संख्याएं आप पहले लीजिए और तीसरी संख्या बाद में लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे गुणा कराइए, चाहे 3 गुणे 2, 2 गुणे 3, बात वही होती है। तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, इसलिए हम पहले दो संख्याएं चाहे जो ले लेते हैं, तो हम पहले ले लेते हैं 8 गुणे 53, ब्रैकेट बंद है, और गुणे -125 है। देखो, आपको बताया गया था कि अगर 3 संख्याएं दी गई हैं तो ये तो क्रम विनिमय नियम से आप चाहे जो ले लें। ठीक है ना, तो हमने पहले 2 को लिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। लेकिन अब यहाँ पे 3 पूर्णांक हैं, इसलिए इनको हल करने के लिए मैंने आपसे बताया था कि पहले 2 गुणे तीसरा करते हैं, तो ये किस नियम के अंतर्गत आता है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, ये साहचर्य नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, बताया गया था a गुणे b गुणे c। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आए 2, 8 पंचे 40, 2 42 गुणे -125 बराबर, अब 424 गुणे -125 का गुणा करवाएंगे, कितना आता है? तो इसका गुणनफल -53,000 आएगा। यही आपका आंसर है। यहाँ मैंने गुणा कराया है, आप देख सकते हैं। अब आप सी वाले में 4 पूर्णांक हैं तो 2-2 पूर्णांक लेके इसी प्रकार से करेंगे। डी वाले में 2 ही पूर्णांक है, करेंगे। आप ई वाला देखेंगे, क्या है प्रश्न ई वाला? चलिए देखते हैं। हमारा ये प्रश्न है, हम देख रहे हैं इधर 625 है, इधर भी -625 है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस यहाँ उठा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस का जो गुणा होता है वो ऋणात्मक चिन्ह ही आता है सदैव। तो आप यहाँ पे -25 -625 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब -625 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ वाला चिन्ह जब यहाँ चला आया है तो ये धन 35 बचा, तो ब्रैकेट में 35 हो जाएगा और इधर प्लस है और -625 कॉमन लिए हैं तो यहाँ कितना बचा है, 65 बचा है। तो ये कौन सा नियम है? वितरण नियम। कौन सा नियम है? वितरण नियम। चलिए अब देखते हैं, बराबर -625 गुणे 5 5 10 की 0 हासिल 1 6 3 9 1 10 100 हुआ, बराबर प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है, और 625 एकन्नम 625 और डबल 0, यही आपका आंसर है। चलिए अगला, यफ वाला आप 50 में से 2 घटाएंगे, 48 गुणे 7 कर देंगे, इसी प्रकार से कर लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट गुणा है, माइनस माइनस प्लस होगा, 17 गुणे 29
फिर यहाँ इसका गुणा करा के तब जोड़ेंगे आप। ये प्रश्न आपके हो जाने चाहिए। अब चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 अंश सेल्सियस से 5 अंश सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरुआत होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? चलिए देखते हैं छठवां प्रश्न। तो यहाँ लिखेंगे कमरे की शुरुआत का तापमान बराबर 40 अंश सेल्सियस। ठीक है ना। अब देखेंगे कह रहा है कि 5 अंश सेल्सियस प्रति घंटे, तो 1 घंटे में तापमान में कमी बराबर कितना है? 5 अंश सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद पूछा है तो लिखेंगे 10 घंटे में तापमान में कमी बराबर 5 गुणे 10 बराबर 50 अंश सेल्सियस। अब कह रहा है 10 घंटे बाद कमरे के तापमान क्या होगा, तो लिखेंगे अतः 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बराबर 40 अंश सेल्सियस माइनस 50 अंश सेल्सियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में 40 था, 5 घट रहा है, तो बराबर -10 अंश सेल्सियस ही आपका उत्तर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक कम दिए जाते हैं अर्थात काटे जाते हैं, एवं प्रयत्न किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिया जाता है अर्थात प्रयत्न जिसमें नहीं किया गया है उसके लिए 0 अंक दिए जाते हैं। तो मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर के लिए दिया गया अंक 5, गलत उत्तर के लिए दिया गया अंक -2। अब जो है कह रहा है मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, तो लिखेंगे आगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे मोहन द्वारा 4 सही प्रश्न थे, तो 4 सही प्रश्नों पर मिले अंक, एक के लिए 5 दिया जाता है, तो 5 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मोहन द्वारा 6 गलत प्रश्नों पर मिले अंक, तो 6 और एक गलत प्रश्न का -2, तो 6 दूनी 12। तो मोहन द्वारा प्राप्त अंक 20 - 12 बराबर कितना है? 8 है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, जो लाल रंग की बटन दिखाई दे रही है उसको दबाना है और उसके बाद घंटी के निशान को दबाना है, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक क्या है? इसको इसी प्रकार से कर लेना है आपको। हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 के उत्तर सही हैं और 5 का उत्तर गलत है, तो उससे कितने अंक प्राप्त हुए? ये भी प्रश्न इसी प्रकार से आपको करना है। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तब बताएंगे आप। 8वां प्रश्न देखेंगे। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 बोरी की दर से हानि होती है। पहला प्रश्न है किसी महीने वह कंपनी 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है? चलिए देखते हैं इसको। देखिए सफ़ेद सीमेंट बेचने पर एक बोरी में कितने लाभ कमा रहा है? 8 रुपये। सफ़ेद सीमेंट की कह रहा है 3000 बोरियां बेचता है, तो उसमें लाभ कितना मिलेगा? 3000 गुणे 8 अतिरिक्त 24,000। चलिए अब देखते हैं सिलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर हानि कितनी होती। आप देख रहे हैं सिलेटी रंग की प्रति बोरी की दर से हानि 5 रुपये, तो यहाँ पे 5000 बोरियों पर हानि बराबर 5000 गुणे 5 बराबर 25,000 रुपये की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाभ 24,000 का हो रहा है, लेकिन हानि कितनी की हो रही है?
25,000 की, अर्थात एक कौन ज़्यादा है, हानि ज़्यादा है ना, हानि हो रही है ना, तो अर्थात 1,000 रुपये की हानि हो रही है। यहाँ पे लिखा है चूंकि लाभ कम तथा हानि ज़्यादा है अतः हानि बराबर, हानि कितने की हो रही है, 25,000 माइनस 24,000, तो 25,000 में से 24,000 गया, कितना हुआ, 1,000 रुपये। यही आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बी वाला प्रश्न है, यदि बेची गई सिलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सिलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उससे ना तो लाभ हो और ना ही हानि। ये प्रश्न आप करेंगे, कहीं पे दिक्कत आती है तो उसको आप बताएंगे, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न क्या है, निम्न को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। अर्थात आप यहाँ पे देख रहे हैं -3 गुणे, यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर में प्लस है, तो यहाँ पे -3 का कितने से गुणा करने पे 27 मिलेगा, 9 से ना, तो यहाँ -9, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं माइनस में उत्तर है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 5 में किससे गुणा करने पे 35 मिलेगा, 7, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये और ये प्रश्न आपको कर लेने हैं। कहीं पे कोई समस्या आती है तब बताइएगा।